प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य बीए प्रथम वर्ष प्रथम प्रश्न पत्र की ऑनलाइन कक्षा में आपका फिर से स्वागत। आज हम जयशंकर प्रसाद की एक नई कविता प्रारंभ करेंगे, पैशोला की प्रतिध्वनि। इससे पहले जो हमने कविता पढ़ी उसके वीडियोस आप इसी यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक एवं शेयर अवश्य करें और वीडियो को अंत तक देखें। ये जो कविता है जयशंकर प्रसाद जी द्वारा लिखी हुई पैशोला की प्रतिध्वनि, ये एक उद्बोधनात्मक कविता है। राणा लाखा द्वारा बनाई गई पिछोला झील पर जो महाराणा प्रताप ने वीरता दिखाई थी, उसे आधार बनाकर उन्होंने आज सोए हुए भारतीयों को जगाने का प्रयास किया है, जो अपनी वीरता की भावना को भुला बैठे हैं। उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को पुनः जागृत करने का एक स्तुत्य प्रयास इस कविता के माध्यम से किया है। तो हम पढ़ते हैं इस कविता को, पैशोला की प्रतिध्वनि। अरुण करुण बिंब हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं, आप लोग ध्यान से देखिए। अरुण करुण बिंब वह निर्धूम भस्म रहित ज्वलन पिंड विकल विवर्तनों से विरल प्रवर्तनों में श्रमित नमित सा पश्चिम के व्योम में है। आज निर्लंब सा आहुतियां विश्व की अजस लुटाता रहा। सतते सहस्त करमाला से तेज ओज बल जो वदान्यता कदम्ब सा। ये आपकी कविता की कुछ पंक्तियां हैं और इसके शब्दार्थ हम देख लेते हैं। थोड़ी सी भाषा क्लिष्ट लग सकती है आपको, लेकिन कविता वास्तव में बहुत ही रोचक है, महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर शब्दार्थ देखते हैं। अरुण का मतलब होता है लाल, निर्धूम यानी धुएं से रहित, विकल का अर्थ व्याकुल हम सब जानते हैं, विवर्तनों यानी घूमना, विरल का मतलब होता है दुर्लभ, प्रवर्तनों एक शब्द आया था जिसका अर्थ होता है आगे बढ़ना, व्योम का मतलब आकाश हम सब जानते हैं, निर्लंब का मतलब होता है आधारहीन, अजस का मतलब होता है निरंतर, और सहस यानी हजारों, वदान्यता इसका आप देख लीजिए उदारता, और कदम जो कदम का पेड़ होता है। जयशंकर प्रसाद की फुटकल कविता हम प्रसंग देख रहे हैं के संग्रह लहर से ये कविता ली गई है, और इस लहर में राष्ट्रीय चेतना और प्रेम सौंदर्य से संबंधित कविताएं हैं और काफ़ी सारी कविता इसमें है। पैशोला की जो प्रतिध्वनि कविता है, ये प्रसाद की राष्ट्रीय चेतना से संबंधित कविता है। ये उनकी राष्ट्रीय चेतना को दर्शाती है, और ये कविता विश्व प्रसिद्ध उदयपुर की पिछोला झील एवं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के शौर्य, वीरता, राष्ट्रीय प्रेम को दर्शाती है कविता। ये पैशोला की प्रतिध्वनि राष्ट्रीयता को जागृत करती है ये कविता, और इस कविता का जो मूल मंतव्य है राष्ट्रीयता को जागृत करना, और इस कविता इन पंक्तियों में उसी राष्ट्रीयता को जागृत करने का संदेश जयशंकर प्रसाद ने दिया है। प्रसाद जी, हम व्याख्या देख रहे हैं, व्याख्या। प्रसाद जी पिछोला झील के किनारे पर खड़े होकर अस्ताचल की ओर बढ़ते अरुणिम सूर्य को निहार रहे हैं। जो सूर्य अस्त हो रहा है उसको निहारते हुए वो कहते हैं कि यही सूर्य जो पहले ओज, वीरता व राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करता था, आज
अपनी लाल किरणें बिखेरता करुणा का चित्र प्रस्तुत कर रहा है। वह ज्वलनशील पिंड धुआं एवं भस्म रहित व्याकुल होकर घूमता हुआ दुर्लभ गति से निरंतर अस्ताचल की ओर बढ़ रहा है। दिन भर की लंबी यात्रा तय करने के कारण वह पश्चिम दिशा के आकाश में थकान से झुका हुआ आधारहीन सा दिखाई दे रहा है। अर्थात आज उसकी किरणों में ओजस्विता, वीरता, तेज, उत्साह न होकर व्याकुलता, थकान, विनम्रता भरी हुई है। प्रसाद आगे लिखते हैं कि यही सूर्य प्रताप के समय संपूर्ण विश्व को त्याग और त्याग के साथ साथ बलिदान की भावना में भरकर अपनी हजारों किरणों रूपी माला से निरंतर मर मिटने के लिए प्रेरित करता रहता था, जिसमें तेज, बल, ओज भरा रहता था। वही आज उदारता को हृदय में कदम्ब वृक्ष की भांति भर रहा है। अर्थात यह आज किसी व्यक्ति को युद्ध में मातृभूमि की रक्षार्थ वीरता, ओज, बल और के साथ मर मिटने की भावना न भरकर कदम्ब वृक्ष की भांति शीतलता, कायरता, उदारता भर रहा है। अब इसमें हम देख लेते हैं विशेष जो हमें हर व्याख्या के अंत में लिखना होता है परीक्षा में। अस्ताचल की ओर बढ़ते हुए सूर्य में पहले की भांति ओज, त्याग, बलिदान, तेज, बल के स्थान पर कायरता, व्याकुलता देखकर कवि का हृदय व्याकुल है। दूसरा, हम यदि विशेष देखें तो राष्ट्रीय चेतना जगाना कवि का लक्ष्य रहा है इस कविता के माध्यम से, इन पंक्तियों के माध्यम से। और इसमें संस्कृत की तत्सम शब्दावली प्रयुक्त हुई है। सामासिक अर्थ गांभीर्य भरे शब्दों जैसे विकल विवर्तनों, विरल प्रवर्तनों के प्रयोग के कारण ओज गुण और भाषा में ओजस्विता का गुण विद्यमान है। हम जानते हैं कि काव्य में 3 गुण होते हैं, ओज, प्रसाद और माधुर्य। तो यहाँ पर उसमें से ओज गुण का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसमें जो अलंकार हैं वो रूपक है, उपमा है, अनुप्रास है और इसके साथ साथ विरोधाभास के कारण भाषा में चित्रात्मकता भी आ गई है और साथ में बिंबात्मकता के साथ साथ प्रतीकात्मकता आ गई है। कहने का तात्पर्य इन अलंकारों के प्रयोग से भाषा में चित्रात्मकता, बिंबात्मकता एवं प्रतीकात्मकता देखने को हमें मिलती है। अब हम देखते हैं अगली व्याख्या। पैशोला की उर्मियां है शांत, घनी छाया में तट तरु है चित्रित, तरल चित्र सारी में झोंपड़े खड़े हैं बने शिल्प से, विषाद के दग्ध अवसाद से धूसर जलद खंड झटक पड़े हैं, जैसे विजन अनंत में कालिमा विकरती है संध्या के कलंक सी, दुंदुबी मृदंग तूर्य शांत स्तब्ध मौन है, फिर भी पुकार सी गूंज रही व्योम में
इसके बाद हम देखते हैं, कौन लेगा भार यह, कौन विचलेगा नहीं। ये कुछ और पंक्तियां हैं, इसमें शब्दार्थ हम देख लेते हैं। उर्मिया का मतलब होता है लहरें, चित्रसारी का मतलब होता है चित्र की कारीगरी, चित्रकारी भी कह सकते हैं। और शिल्प जिसमें शिल्प से शिल्प कला होती है थोड़ी सी, है ना, तो उसको अपन कहते हैं चित्रकारी का अर्थ शिल्प से भी हम लेते हैं। और दग्ध का मतलब होता है जला हुआ, अवसाद का मतलब होता है दुख, और धूसर का मतलब होता है मटमैला, गंदा भी कहते हैं। और जलद का मतलब बादल, जल को देने वाले। विजन का मतलब होता है निर्जन, जहाँ पर कोई नहीं रहता। एकांत। स्तब्ध का मतलब होता है चकित। इस कविता, इन पंक्तियों का प्रसंग यदि हम देखें तो पिछोला के पश्चिम में अस्त होते सूर्य की आभा ही श्रीहीन ओज तेज रहित नहीं है, अपितु पिछोला की लहरें किनारे पर शिल्प से बने झोंपड़े तथा युद्ध यंत्र यानी युद्ध के वाद्य आदि भी प्रताप जैसे वीर पुरुष के अभाव में शांत हैं। इनका मर्म स्पर्शी वर्णन कवि ने इन पंक्तियों में किया है। व्याख्या देख लेते हैं। कवि प्रसाद पिछोला झील के किनारे खड़े होकर उदास, निर्लंब यानी आधारहीन, करुण सूर्य के चित्रण के पश्चात पिछोला झील की लहरों का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि आज सूर्य ही शांत करुण नहीं है, पिछोला झील के विशाल वक्षस्थल में उठकर मनुष्य में ओज संघर्ष की भावना भरने वाली लहरें भी एकदम शांत व उदास हैं। झील की पाल के पास खड़े घने छायादार वृक्षों में प्रतिबिंबित झील के पानी में तरल चित्रकारी कर रहे हैं। इसके साथ साथ झील के किनारे शिल्प कला के बेजोड़ नमूने झोंपड़ों में आज वीर गाथाओं के स्थान पर विषाद यानी दुख, अवसाद और जला हुआ कल यानी अतीत भरा हुआ है, जो कि दग्ध हो चुका है। अर्थात इन सभी में कोई ओज, वीरता, ओजस्विता जो है वो हमें प्राण शक्ति, संघर्ष करने की जो ताकत है वो दिखाई नहीं देती है। चारों तरफ आज अव्यवस्था परिव्याप्त है। कभी उमड़ घुमड़ कर आकर घनघोर वर्षा करने वाले बादल जो हैं, उन बादलों के खंड खंड दिखाई देते हैं। आज वो बादल उस प्रकार से दिखाई नहीं देते, जैसे किसी सीमाहीन एकांत में कोई नहीं हो। प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर यह झील गंदी हो चली है और संध्या के कलंक के समान यहाँ कालीमा बिखरी हुई है। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र में जहाँ पहले दुंदुभी, मृदंग, तूर्य इत्यादि बजा करते थे तथा अपनी ध्वनि से वीरों में वीरता, मातृभूमि के लिए त्याग, बलिदान की भावना भरा करते थे, वे सारे वाद्य आज शांत हैं, चकित हैं, निशब्द हैं। अर्थात इन्हें बजाने वाला कोई नहीं है। इन सभी राष्ट्रीयता की
विपरीत परिस्थितियों के बावजूद चारों दिशाओं और आकाश में राष्ट्रीय चेतना की एक पुकार गूंज रही है कि इस दुखी, पराधीन, उदास धरती का भार कौन वहन करेगा, कौन दूर करेगा, कौन नहीं विचलेगा। अर्थात ऐसा कौन है जो विचलित नहीं होगा, अडिग रहेगा ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी। अर्थात भारत माता की जो पराधीनता है, उसके दुख, उसकी उदासीनता को देखकर सभी विचलित होंगे और उसे पराधीनता से मुक्त कराएंगे। अर्थात उनसे ऐसी परिस्थितियों से विचलित न होकर भारत माता को पराधीनता से मुक्त कराएंगे। उस समय जब ये कविता लिखी गई थी, उस समय भारत पर अंग्रेजी साम्राज्य स्थापित था, तो उस समय राष्ट्रीयता की महती आवश्यकता थी। उन वीरों को जागृत करने का काम प्रसाद जी ने इस कविता के माध्यम से किया था। और ऐसा कवि को विश्वास भी है कि ऐसा अवश्य होगा कि भारत माता को पराधीनता से मुक्त किया जाएगा। इसकी हम देख लेते हैं कि ये जो पेशोला की लहरें जो है, या शिल्प के बने झोंपड़े, युद्ध के वाद्य यंत्रों को शांत दिखाकर कवि ने इन्हें पुनः जागृत करने, इनमें ओजस्विता, प्रेम, त्याग, बलिदान की भावना भरने का आह्वान किया है। कम शब्दों में अधिक बात कहना कवि का श्लाघनीय रहा है, प्रशंसनीय रहा है। अनुप्रास, उपमा तथा प्रश्न अलंकारों का प्रयोग पद्यांश की भाषा को गंभीर बनाता है और परिष्कृत हिंदी में संगीतात्मकता, बिंबात्मकता तथा प्रतीकात्मकता का समावेश कवि ने छायावादी शिल्प सौंदर्य के अनुकूल किया है। और इन पंक्तियों में भी ओज गुण विद्यमान है। तो आज हम इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में इसको और आगे बढ़ाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।